अपन ने पढ़ लिया गामा, बीएससी फर्स्ट ईयर। अपन ने क्या पढ़ लिया अब तक? गामा फलन पढ़ लिया। आज अपन पढ़ते हैं बीटा फलन। बीटा फलन, अब देखो बीटा फलन में क्या था कि बीटा फलन की परिभाषा पढ़ते हैं अपन की m तथा n के धन मानों के लिए, n तथा m के धन मानों के लिए समाकलन। गामा फलन का समाकलन तो 0 से इन्फिनिटी का वाला था, और लेकिन इसका समाकलन क्या है? 0 से 1। उसमें क्या था? x की पावर n-1 था, इसमें m-1 है, क्योंकि m तथा n धन मान आ गए ना। और वहां e की पावर -x की जगह क्या है? -1 x की पावर n-1 dx को अपन लिखेंगे को बीटा फलन कहते हैं। तो को बीटा फलन कहते हैं। यह समाकल m तथा n का फलन होने के कारण m तथा n के लिए बीटा है तो b से डिनोट करेंगे, और m तथा n फलन होने के कारण m तथा n द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात लिख सकते हैं अपन इसको कि बीटा m n का मान किसे? 0 से 1, x की पावर m-1 और 1 x की पावर m-1 n-1 dx। सॉरी, ये m-1 था, ये n-1, ठीक है। इसको लिखेंगे अपन, इसे बीटा mn पढ़ा जाता है, इसे बीटा mn पढ़ा जाता है। इसको आयलर बीटा फलन भी कहते हैं, आयलर बीटा फलन भी कहते हैं, ठीक है। कंडीशन दे देते हैं इसमें कि अगर मान लेते हैं, क्योंकि ये कंडीशन काम आएगी आगे की, x बराबर में अपन ले लेते हैं 1 - y रखने पर, x बराबर y का मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ लिख सकते हैं अपन bmn 0 से 1, और x का मान क्या रख देंगे? ये 1 - y, तो 1 - y की पावर m-1 मान चेंज कर सकते हैं ऐसे, y 1 - x है तो यहाँ इधर y x जाएगा, और y का मान क्या जाएगा? यहाँ पे 1 माइनस में x है, n- में 1, और ये dx है, इसकी जगह क्या करेंगे? dx का मान निकालेंगे तो -dy, तो माइनस का dy आ जाएगा, माइनस का dy आ जाएगा। तो इसका कर लिख सकते हैं अपन 0 से 1 y की पावर n-1, 1 माइनस माइनस अंदर गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? y माइनस में माइनस तो आएगा, ये लिमिट चेंज हो जाएगी ना। देखो ये -y, लिमिट भी तो चेंज हो जाएगी। हम मान रखेंगे, देखो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? यहाँ इधर जाएगा तो y का मान 1, और इसका मान कितना जाएगा? 1 रखेंगे तो इसका मान कितना जाएगा? 0। और लेकिन ये -dy आया है, जो माइनस है तो इसको चेंज करने के लिए क्या करें? लिमिट चेंज। तो y n-1 आगे ले लिया, 1 - y की पावर m-1 आगे ले लिया, और dy आ गया। अब देखो ये सेम ऐसे ही आ गया ना जैसे अपना x का था, तो अपन लिख सकते हैं 0 से 1 y n-1 वही था, x की पावर n-1 का था, तो अपन इसको लिख सकते हैं, यहाँ x m-1 था, यहाँ y की पावर n-1 था, और 1 y था, यहाँ n-1 था, तो m-1, तो इसका मान क्या था? बीटा mn। तो लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा? बीटा nm, आगे n है तो और पीछे m है, तो इसका मान क्या जाएगा? बीटा nn। तो लिख सकते हैं अपन बीटा mn का मान हमेशा कोई दिक्कत नहीं है, nm हमेशा 1
बराबर होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या ले लेते हैं अपन, एक कंडीशन का मान क्या ले लिया अपन ने, दूसरी कंडीशन लेंगे कि x बराबर में y अपॉन 1 प्लस वाई रखने पर इसका मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, बीटा एम एन, और यहां मान कितना जाएगा, 0 से 1 रखते हैं, लिमिट मत रखो क्योंकि लिमिट का मान चेंज भी तो करेंगे। 1y क्या जाएगा, x की पावर 1y अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1, और 1 माइनस में y, 1 प्लस में y की पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, और dy की जगह dx का मान क्या जाएगा, dx का मान dy, और इसका करेंगे dx 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर और dy, यही तो होता है, माइनस का 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर और dy। ठीक है, अब देखो, अब इसका मान है, लिमिट रखेंगे, यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना जाएगा, 0 ही आएगा। x का मान 0 रखेंगे तो क्या जाएगा, ये 0 तो y का मान 0, और x का मान 1 रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे तो कितना जाएगा, 1 आएगा। तो x का मान है कि 1 प्लस y, तो कितना जाएगा, y माइनस वाई, तो इन्फिनिटी आ जाएगा ये तो। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसका मान क्या जाएगा, ये मान रख लिया, तो कितना जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। अब इसको करते हैं y m माइनस में 1, इसका करते हैं y प्लस वाई, इधर आ जाएगा 1 प्लस वाई, अंदर गुणा करेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे, तो माइनस वाई से वाई कैंसिल, तो 1 अपॉन वाई की n की पावर माइनस 1, और इधर कितनी आ जाएगी, m माइनस 1, तो दोनों कैंसिल जोड़ेंगे तो दोनों कितना हो जाएगा, m प्लस n, तो कितना आ जाएगा नीचे, 1 प्लस में y की पावर m प्लस में n, और y 1 प्लस वाई की, देखो ये कितनी हो जाएगी, 1 प्लस वाई, ये सीधे लिख देती हूँ 1 m माइनस 1, इसकी कितनी पावर हो जाएगी नीचे, 1 प्लस वाई n माइनस 1, क्योंकि ऊपर तो कैंसिल हो जाएगा एलसीएम से, और नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई। ठीक है, तो 0 से इन्फिनिटी, तो y m माइनस में 1, ये जुड़ जाएगी, तीनों घात एक जैसी है, ये स्क्वायर इधर है, तो 1 प्लस वाई m माइनस में 2, n माइनस में 1, n 2, तो कितना जाएगा, 0 से इन्फिनिटी y m माइनस में 1, 1 प्लस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, m प्लस 1 dy। ठीक है, एक मान ये निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, बीटा m n का मान ऐसे निकाल, एक तो ये मान भी हो सकता है कि x की पावर m माइनस में 1 y में हो चाहिए n में हो, तो कितना जाएगा, 1 प्लस में x m n dx। ठीक है, एक ही ये मान आ गया, और एक में क्या रख सकते हैं अपन, एक कौन सा है, तीसरा है, तीसरा क्या लिखेंगे, x बराबर साइन स्क्वायर थीटा रखने पर, और बीटा एम एन में क्या रखेंगे अपन, बीटा एम एन में क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि x की पावर m माइनस 1 है, तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n माइनस 1, कितनी आ जाएगी, n माइनस 1, और इधर रखेंगे dx का मान कितना आ जाएगा, अवकलन करेंगे dx, इसका करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आगे 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, और साइन थीटा करेंगे तो कोस थीटा, तो कितना आ जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा, पहले लिख देते हैं साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, और इसकी लिमिट रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 0 रखेंगे इसकी, तो साइन थीटा का मान कितना आता है, 0, और क्या रखेंगे, पाई बाई 2 रखेंगे इसका मान, यहाँ 1 रखेंगे, तो साइन थीटा का नंबर कितना आ जाता है, पाई बाई 2, तो इसका मान अपन निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे, बीटा एम एन
2 तो आगे ले लेते हैं और कितना जाए 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा की पावर m-1, तो लिख सकते हैं इसको साइन 2m माइनस में कितना था 2m-2 साइन स्क्वायर थीटा थी ना। हाँ, और इसका कितना जाएगा, और एक कितना है अपने पास साइन थीटा, और 1 - कोस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर n-1 थीटा और कोस थीटा और डी थीटा, यही तो है। तो इसको लिख सकते हैं बीटा mn, 2 तो आगे आ जाएगा 0 से π/2, ये इसमें प्लस में जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा साइन की पावर 2m-1 थीटा, और इस तरह कितना आ जाएगा कोस 2n-1 थीटा डी थीटा। ठीक है, ये मान होते हैं भाई, ऐसे अपन मान चेंज कर सकते हैं।